वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं गीता कानपुर से आदि आरू एंड मॉम ब्लॉग्स में आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो अब जहाँ तक है कि मेरी तबीयत ठीक है फ़िलहाल, तो अब बस पता है क्या, जब तबीयत ठीक हुई है तो आदि क्या कह रहा है कि मम्मा आलू के पराठे बना दो, और इतनी गर्मी है बताओ। तो तेल ख़त्म है तो तेल दूसरे डब्बे में, तो उसमें मैं डाल लेती हूँ तेल। रिफाइंड मंगाया नहीं मैंने काफ़ी दिन से, तो मैंने कहा ऑयल ही डाल लेती हूँ। तो अब वो क्या कह रहा है कि मम्मा, अरे वाइट चप्पल है, देखो इसकी स्लीपर पहन ली हूँ ना, तो जो भी मंगाई थी आपने ब्लॉग में देखा है, रेड टैप की वाइट वाली। तो कह रहा संभाल के 5 नंबर मेरे आता है, अब इसके 5 नंबर आने लग गया है मेरी स्लीपर, मतलब मेरा साइज इसका साइज सेम है। तो तेल भी इतना बचा है, डाल लेते हैं बॉटल में। तो कह रहा है कि पराठे खाने, तो मैं कचौड़ी बना दूंगी, क्योंकि ना मैंने चिप्स तले थे दोपहर में, तो उसमें ऑलरेडी कढ़ाई में तेल पड़ा है। तो मैं और जो कि सब्जी भी रखी है यार, अब तबीयत ठीक हुई तो इनकी डिमांडें शुरू हो गई, देख रहे हो। कह रहा मम्मा आलू उबाल के आलू के पराठे बना दो, सब्जी चावल रखा है, मैंने सिर्फ सोचा था रोटी बनाऊंगी शाम को, लेकिन अब आलू और लाओ आदि, आदि आलू और लेकर आओ। तो बस जब बच्चे बोलते तो मुझसे मना नहीं कर पाती है। टमाटर चटनी पीस के रख रखी है मैंने, तो उसको तो वैसे भी पसंद है। तो आटा भी गूँथ दिया मैंने, अभी गूँथा है आटा, ये देखो गूँथ लिया मैंने आटा। और ना गेहूँ मैंने बना के गई थी मैं दिल्ली, तो उसमें चींटियाँ पड़ गई थी। फिर मैंने गेहूँ को फैलाया, फिर अच्छे से फिर से उनको साफ़ किया छन्नी से, फिर बोरी में डाला पिसवाने के लिए। गेहूँ की आटा पिस के आ जाएगा। मतलब देख रहे हो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं काम को पेंडिंग नहीं छोड़ती, पूरा काम करा मैंने। आरती को पता है कि मानेगी नहीं, काम करके ही हटेगी। आदि परेशान मत करो, से आलू ले आओ। और पता है इतना परेशान कर रहा है, और सब्जी भी रखे हुए हस्बैंड के, भी आरपी आए नहीं है, तो मैं जब तक आलू बॉईल करने रख देती हूँ यार। तो चलो मिलते हैं, फिर तेल फिल कर लें, जब तक तेल डाल लेते हैं डब्बे में। परेशान मत कर उसे। और एक चीज़ और, हाँ पता है, जब भी आरपी घर आते ना बीमार पड़ी रहती है तो उनको अच्छा नहीं लगता। आज मैं ठीक हूँ, वो मुझे देखेंगे तो खुश हो जाते कि हाँ, जब भी घर आते तो मैं उनको बोलते बताते मिलती हूँ ना ऐसे चहल पहल, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ, मैं खुद नहीं चाहती यार कि मैं बीमार रहूँ, मुझे पता काम तो मुझे करना ही है, लेकिन वो बहुत हेल्प कराते मेरी, बहुत ज़्यादा। ये ना देखो आदि उसे बहुत परेशान करता आलू को। पहले इनको देखती हूँ मैं, आलू उबल रहे हैं, जब तक कि उबल जाए फिर मिलते हैं। ये नाश्ता करने, ये आरू खाएगा, कोचिंग जाना उसे, कॉर्नफ्लेक्स दूध और अंजीर आदि खा चुका है, और आरपी नहीं खाए तो मैं खाऊंगी। और ये दूध में पीने जा रही हूँ क्योंकि मुझे खाना है दवाइयाँ। तो चलिए आरू नहा रहा जल्दी। आरू खाना, किचन में थोड़ी सी परवल आलू की सब्जी भुजिया बना दे रही हूँ मैं, और पक रही है। आरपी आएंगे खाने, लेकिन तबीयत आज फिर मुझे वैसे ही लग रहा है, सेम जैसे 2-3 दिन पहले लग रहा था, और 2 दिन तबीयत ठीक रही और फिर दवाई खाई है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों नींद सी लग रही है, ऐसा लग रहा पड़ जाऊं सो जाऊं। और आदि झाड़ू पोछा कर रहा है मेरा, और आएंगे आरपी तो खाना खा लेंगे। तो बस मैं खाना बना के नहाने जा रही हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं कब ठीक होंगे। मैं अपने आप से इरिटेट हो चुकी हूँ यार, सच में इतने बढ़ गए। यहाँ पर मॉर्निंग में ना मेरे नारियल और मौसमी में बंधा हुआ है रोज पीने के लिए, वो हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पर मॉर्निंग में जूस पीती हूँ, और बच्चों के लिए भी आता है यार, मेरे को अकेले अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो बच्चों को पिलाया करूँ। और आरपी खुद नहीं पियेंगे अपना, तो मैं कहती बाहर पी लिया करो अपना। तो यहाँ पर मुझे मौसमी का जूस लेकर आए थे, तो मैं रोज़ पी रही हूँ। उसके बाद शाम को फिर आरपी आ गए थे, मतलब वो सुबह पिया था मैंने, शाम को आरपी आए थे, तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाई थी, तो यहाँ आरू बैठ गया था चाय के साथ खाने से। यही डिमांड, पता है, आलू के पराठे और तहरी बना रही हूँ। पापड़ मैंने सेक के रख दिए, और आदि को आलू के पराठे बड़े बड़े बना दे रही हूँ, क्योंकि ना तबीयत वैसे ही। हाँ तो चलो आदि को दे दे, और हम खाएंगे तहरी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है ना पराठे खाने की। तो खाना खिला दिया है मैंने, तहरी बनाई थी और आलू के पराठे, तो सब खा लिए, बर्तन वॉश करके रख दिए। तो बस सभी मैंने, मतलब आरपी चाय बना दी थी तो मैं पी ली हूँ, और दूध पी लिया, बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स खिला दिया, और बिस्तर भी मैंने बिछा दिया। जा रही हूँ मशीन लगाने,
तो सब कपड़े पड़े वॉश कर लूँ। और मैं सब्ज़ी बनाई, बैंगन आलू की सब्ज़ी, चावल बनाना है, रोटी बनाना है, सब्ज़ी बन गई है। तो अभी मम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी ना ट्रेन पे है, मम्मी आ रही है। तो तबीयत मेरी ऐसे ही है, तो मम्मी कह रही मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आओ। मैं बहुत याद भी कर रही थी मम्मी को। तो अभी आरू को मैं कोचिंग छोड़ दूँ, 10 बज रहा है सुबह का। मम्मी भी 1 घंटे बाद आ जाएंगी। तो जब तक मैं खाना बना के रेडी हो जाती हूँ, कपड़े वॉश कर लेती हूँ सारे मशीन में, क्योंकि बिस्तर बिछाया मैंने, सब कपड़े ऐसे ही पड़े। तो चलिए मिलते हैं फिर। मैं आरू कोचिंग छोड़ कर आती हूँ, क्योंकि आदि ना टॉयलेट में घुसा है, वही जाता है उसको छोड़ने, बट वो टॉयलेट में, तो मैं जा रही हूँ। आरू मम्मी आ गई थी, फिर खाना ना खा के हम लेट गए, मैं सो गई थी, तो अभी उठी हूँ। फिर उन्होंने हाथ पैर की मालिश करी, मुझे तो आराम लग रहा है। सब्जी बनाई थी, तो देखो इतनी बच गई है, कोई खाया नहीं था, आरपी भी खाने नहीं आए थे खाना, तो मैंने भी बनाया नहीं फिर कुछ भी, सब कुछ रखा है। तो सब्जी गर्म कर दे रही, रोटी इनको और खानी होगी तो मैं सेक दूंगी, आटा रखा है। और बाकी अब जा रही इनको खाना देने, आरपी आ गए तो खाना खाएंगे। और मम्मी भी है, तो मम्मी भी खाएंगी। मम्मी भी थोड़ा ही खाती, ज़्यादा खाती, इनको शुगर थायराइड है ना, इसलिए। तो चलिए सब्जी गर्म होगी तो खाना दे देते हैं। तो मम्मी हाँ कल जाएंगी घूमने, देखो आरती के यहाँ शायद लखनऊ घूमने जाएंगी, जैसा भी है तो अपडेट दूंगी मैं, जैसा भी है। तो आइसक्रीम लेकर आए, कौन कौन सी लाए हो? मैंगो, दोनों अपने लिए मैंगो दे दो, उसकी जिसकी जो मैंगो उसको दे दो। कुल्फी लाए क्या मैं? आरू कौन सी खा रहा, मैंगो की? मुझे खिला दो, टेस्ट तो कराओ मैंगो वाली। नहीं खिलाएगा। तो यहाँ पर आरपी फिर वही मॉर्निंग में, आप लोग जानते हो कि मेरे को हमेशा लाते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, जब भी आते हैं तो 2 से 3 गिलास जूस लाते हैं मेरे को, आदि को, आरू को। तो यहाँ पर मैं आदि आरू को जूस दे रही थी, और मैं अपना ना बाद में पीऊँगी। तो यहाँ पर मम्मी ने देखो दाल लेकर आई थी, बहुत सारी गाँव से आई थी, जब गाँव में थी मम्मी। तो अरहर की दाल हमारे यहाँ होती ही है गाँव में हमारे, तो चने की अरहर की दाल लाई थी, तो वही डाल रही थी मुझे कि ले तू भी ले ले, और बाकी थोड़ी बहुत मैं आरती को भी दे आऊँगी। तो यहाँ पर ही देख सकते हो, ये अरहर की दाल है और ये चने की दाल है। यहाँ पर जो ये है अरहर की दाल और चने की दाल, तो मैं डब्बे ला के रख दी थी कि मम्मी लो इस डब्बे पे ही रख दो। तो मम्मी कह रही मुझे दिखा रही है क्या? मैं कहा और क्या, मैंने कहा मम्मी आई है मेरी, मम्मी जब भी आती तो लेकर आती है। तो मैंने कहा लाओ डब्बों में साथ ही साथ चने की दाल सब फिल कर लो और अरहर की। गए थे जूस लेकर आए, मतलब हमेशा ही लाते हैं रोज़। तो 3 गिलास लाए थे, तो दोनों बच्चे पी लिए 1 गिलास, अब 1 गिलास मैं पीने जा रही हूँ डाल के। तो खाली पेट पीती हूँ मॉर्निंग में, पहले मैं जूस, नारियल पानी, और खाली पेट दवाई लेनी होती है ना मुझे, इसलिए चलो जूस पी लेते हैं। और मम्मी लाई थी दाल वगैरह, तो सब मैंने डब्बों में डाल दिया है, क्योंकि हमारे मायके में खेत में होती है हमारे। आरती का मशरूम लाई थी, तो मम्मी अभी खाएंगी और फिर जाएंगी आरती के यहाँ, जाना उन्हें लखनऊ। तो फिर चलो मशरूम बनाते हैं, दोनों बना लेते हैं, शाम को भी हो जाएगा। मम्मी चली गई है लखनऊ, आरपी ने बैठा दिया है बस पे, तो आज संडे है तो ले लेंगे फिर वहीं से मम्मी को। तो मम्मी पहुंच गई है, मतलब अभी पहुंची नहीं, अभी जस्ट 10-15 आधा घंटा हुआ है, आरपी ले गए हैं और बैठा दिए बस में। तो मम्मी आई थी, मम्मी दिल्ली नहीं जाएगी, मम्मी आई थी हमारे लिए दाल लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ दाल होती है ना अरहर की और चने की, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मम्मी आई थी 5-6 किलो भी दाल मुझे दी, और फिर आएंगी दोबारा, तो कह रही थी फिर लेकर आऊँगी। मैंने कहा इतनी दाल नहीं खाते हम, बहुत रेयर ही बनती है दाल, हफ्ते में 1 बार या कभी 2 बार ऐसे।
तो बस मैंने मशरूम की सब्ज़ी और चावल रोटी बनाई, मम्मी खा के चली गई। आरपी भी आज केस लगा है तो वो निकल गए हैं खा के। तो बच्चों को नानी पैसे दे के गई है तो वो गए चीज़ लेने। और मेरी तबीयत आप लोग को लग रहा है लेकिन हाँ ठीक नहीं है, तो बस दवाइयाँ चल रही, इलाज भी मेरा स्टार्ट है, चल रहा है। तो जा रही बर्तन वॉश करने, मन नहीं हो रहा है। एक भी जो झाड़ू पोछा है, झाड़ू लग चुका है, पोछा लगेगा तो आधी लगा देगा, क्योंकि बेटा मेरी बहुत हेल्प कराता है, वो आधी पोछा लगा देता है। तो मैं बर्तन वॉश करके नहा लेती हूँ। दूध वाला आने वाला, पतीला भी पड़ा है ऐसे ही, तो वॉश कर लो। तो चलिए, मम्मी पहुँच जाएगी तो फ़ोन करेगी, फिर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं काम करने के बाद। शक्ल देखिए मेरी, 12 बज रहे हैं। पता है मेरे को ना ऐसे एक वाइब्रेट सी बॉडी में ऐसे ऐसे शेक होता रहता है, ऐसे ऐसे होता रहता है। बट मैं अपने आप को होल्ड करे रखती हूँ, काम करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ मैं। बस बाहर आना जाना थोड़ा, अभी मेरे को जाना सामान लेने बिग बाज़ार, घर का थोड़ा सामान, साबुन निरमा वगैरह कुछ ख़त्म है। तो अभी मैं बाहर से ऐसे ही मंगवा ले रही हूँ, मुझे जाना है लेने। तो आरपी कह रही कि थोड़ा तू ठीक हो जा, तो चलते हैं फिर, तू ठीक हो जाओ। तो मैंने कहा ठीक ही हूँ मैं, वैसे मैं जाऊँगी लेने। मैं अपने आप को ना एकदम कैद नहीं, मतलब बीमार जैसे लोग होते ना, उस तरह नहीं रख सकती। मैं अपने आप को बीमारी में नहीं रख सकती, क्योंकि मैं पसंद ही नहीं है मुझे। तो इसलिए दवाई खा के भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है मोटापा आ रहा है या कुछ है। बहुत दवाइयाँ खा रही हूँ, ये इतनी दवाइयाँ पड़ी है, इधर देख रहे हो कितनी सारी दवाइयाँ पड़ी हैं। इनको समेट के मैं यहीं रख देती हूँ, यहीं खा लेती हूँ। तो चलिए काम करते फिर मिलते हैं। और तबीयत ठीक रहेगी तो मैं जाऊँगी मॉल सामान लेने, थोड़ा मॉल के बिग बाज़ार। हाँ, क्योंकि सारा इकट्ठा सामान आ जाता ना, तो फिर बार बार भागना नहीं पड़ता यार, छोटे मोटे सामान को भी, इसीलिए। चलिए बर्तन वॉश करके फिर मिलते हैं। नहा धो के फ्री हो गई हूँ और हेयर वॉश किए थे बस। तो बिजली वाले भैया आने वाले बिल लेने, या फिर ऑनलाइन जैसे भी होगा देखती हूँ मैं। अभी शायद बाहर खड़ा है, मेरा दूध गर्म हो रहा है और मैंने प्लाजो टी शर्ट डाल रखी है। और बताओ, नानी को पैसे दे के गई थी, खा लिए, तब भी कह रहे 4 रुपये दे दो, 4 रुपये दे दो। है, अपनी चीज़ भी खा लिया, इनको मैं भी दूँ अब पैसे, मतलब उनका सारा दिन ऐसे ही रहता है। तो चलो दूध गर्म हो जाए, फिर मैं खाना खाऊंगी, थोड़ी देर लाइट करूँगी फिर मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। जी, चावल रोटी बनाई, तरीदार सब्जी मशरूम की है। तो तरी थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा करी, क्योंकि चावल के साथ भी खाएंगे। तो चले खाना खा, मैं खाएंगे दोनों, ठीक खाना। गुड़ रोटी नहीं खाना, तो बनाना ना, चलो हम कर। तो मम्मी पहुंच गई थी, लखनऊ पहुंच गई थी। मैं नहा धो के फ्री हो गई थी ना, मैं खाना भी खा ली थी, तो फिर मैं सो गई थी थोड़ा। आरू भी सो गया मेरे साथ। और मैं इतना सपना देख रही थी, कुछ अजीब सा। आरती ने आके जगा दिया एकदम। तो जा रही हूँ, 6 बजने वाला है, देखो 6 बज ही गया। तो पानी भी भरना, मोटर लगाते हैं, पानी भरना है और चाय बनाती हूँ थोड़ा अपने लिए कड़क सी। आज कहीं जाना था लेकिन हस्बैंड आए नहीं तो जा नहीं पाई, तो चलो कोई बात नहीं। तो चलिए चाय बनाते हैं कड़क सी, फिर बनाते हैं। आरू सो रहा है इधर मेरे पास। चाय तो मेरी बन रही है और पानी भी लगा दिया मैंने, पानी भी भर रहा है, तो चाय छान लेते हैं। आप लोग को सुबह सुबह मेरी तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब लगती है, मुझे इस टाइम थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन अभी सो ली हूँ ना मैं, तो ठीक लग रही है तबीयत अभी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। मम्मी को फ़ोन करती हूँ, मम्मी क्या कर रही है। तो यार बस हस्बैंड शाम को आए, फिर मैंने कहा कहीं जाना था, मैं थोड़ा मन था मेरा बाहर जाने का। तो हस्बैंड बोले चलो ठीक है चलते, आरपी बोले चलो, तो फिर मैंने कहा चलो गोलगप्पे खिला लाओ। तो पता है ना कि वो ना कभी मना नहीं करते हैं। तो मैं फिर और बच्चे सब गए थे हम। फिर हमारे पीछे की गली है, मीरपुर की गली है हमारी। तो यहाँ पर ये ना यार, जो गोलगप्पे जो टिक्की चाउमीन लगाता है ना, हम उसी के खाते हैं बस। यहाँ पर आनंदेश्वर की ये शॉप है, तो ये बहुत, मतलब गोलगप्पे मुझे यहीं के पसंद है। समोसे यहाँ बगल में देते बहुत अच्छे, और ये टिक्की गोलगप्पे सब वगैरह। तो आरू को आप देख सकते हो कैसे खा रहा है, उसको भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये चाट, टिक्की, बल्ले पापड़ी सब कुछ बनाता है। तो हमने सबने खाया, फिर उसके बाद बच्चों ने आइसक्रीम ली, उसके बाद फिर मैंने मैंगो लिए थे, मैंगो के बाद मोमोज लिए, तो काफ़ी कुछ लिया, फिर हम घर को निकल लिए। तो बच्चों को थोड़ा गोलगप्पे खिलाने मैं भी खाई हूँ, थोड़ा सा मन था। आम लाई हूँ, अच्छे वाले आम लाई हूँ, बेकार वाले आम तो बहुत बेकार थे, अच्छे वाले बड़े बड़े। मैंगो शेक बनाएंगे और आरू को भी पसंद है। आरू से भी बड़ा भारी है, 2 किलो लाई हूँ, इतने भारी। और मोमोज लाई हूँ, बच्चों ने खा लिया आइसक्रीम, टिक्की। और चलो अब रोटी बनाऊंगी आरती के लिए, तो आरती को रोटी बनाऊंगी। तो नहीं, नीचे फेंको मत, पता है फेंकने से आम फिर ना जो टाइट करना उसका बिल्कुल ढीला हो जाता है ना। तो आरू को मैंगो, वो 2 किलो मैंगो है ये, लेकिन लग नहीं रहा ना, हैवी है। चलो उनको बाल्टी में डाल दो।
हैं? आम बहुत पसंद है। ले गई है तो मैंगो शेक बनाया मैंने, और अभी इतना है बच्चों को देंगी। ये बिल्कुल ड्राई फ्रूट सब कुछ डाल के तैयार पी के लिए। अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने फली और आलू की सब्जी बनाई है, सूखी सूखी, और रोटियां बनाई है। फिर मैं बैठ गई थी। आरू कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है क्योंकि आरू को जाना है कोचिंग। चलो जल्दी फिनिश करो बेटा। अपना ये दूध भी पीऊँगी और ये भी शेक बनाना, शेक वो मैंगो शेक है। और ये आरू देखो कॉर्नफ्लेक्स देके गई थी तो खाया नहीं। खाओ बेटा, देखो दूध पूरा कॉर्नफ्लेक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये देखो। चलो खाओ मेरे बच्चा, देरी हो गई। चलो तो मैं ना काजू लाई थी किसी में लगाने को, ये काजू लग गया। चलिए ये है आरू का, ये दोनों मैं पीऊँगी। हस्बैंड, अरे तुम्हें मैंगो शेक नहीं अच्छा लगता क्या? हस्बैंड चले गए, उनको मैंगो शेक बना के दे दिया मैंने, आधी पी लिया। आरू पी ही नहीं रहा है तो अब मैं पी रही हूँ। मतलब बहुत यम्मी बना है यार। और बस नाश्ता करके भी जा रही हूँ काम करने। रोटी सब्जी बन गया, उनको पैक करके दे दिया मैंने। अंकल दो के फ्री हो गई, आ गई हूँ। तो आरू भी कोचिंग से आ गया, तो देखो मैंगो लेके फिर बैठ गए वो कि मम्मा मैंगो मुझे काटो। पता नहीं इसको मैंगो इतना क्यों पसंद है। आपको कितना क्यों पसंद है? फेवरेट है क्या आपका? क्योंकि इसने मैंगो शेक नहीं पिया था सुबह, अभी मैंगो फिर से खाने के लिए कह रहा था। मैं इसको काट के दे देती हूँ। खाना नहीं खाना क्या आपको? चलिए मैंगो काट दीजिए। शैतान ये क्या बदला? गाइस तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब मैं जा रही हूँ आराम करने, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।